हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कंटिन्यूटी से रिलेटेड कुछ थ्योरम पढ़ा था, जिसमें आपको ये बताया गया था कि अगर दो फंक्शन कंटिन्यूअस हैं तो उनका समेशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन भी कंटिन्यूअस होगा। साथ ही साथ आपको ये भी बताया गया था कि अगर दोनों डिसकंटिन्यूअस हो, दोनों क्या हो, डिसकंटिन्यूअस हो, तो इन चारों प्रॉपर्टी को कहने का मतलब fx प्लस gx, अगर fx और gx दो फंक्शन है तब fx माइनस gx, fx इंटू gx और fx बाई gx इज नॉट नेसेसरली टू बी डिसकंटिन्यूअस। यानी कि वहां पे आप ये कंफर्म नहीं कह सकते हो कि वो डिसकंटिन्यूअस ही होगा, वो कंटिन्यूअस भी हो सकता है और डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है, जिससे रिलेटेड आपको एक एग्जांपल भी करवाया गया था। फिर अगर एक फंक्शन कंटिन्यूअस और दूसरा डिसकंटिन्यूअस है तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन तो डिसकंटिन्यूअस होगा, बट उन दोनों का प्रोडक्ट और क्वोशिएंट नॉट नेसेसरली टू बी डिसकंटिन्यूअस। यानी कि जरूरी नहीं कि वो डिसकंटिन्यूअस या कंटिन्यूअस हो, वो डिपेंड करेगा कि हमारे पास जो एग्जांपल यानी कि fx और gx दो फंक्शन दिए हुए हैं वो क्या है उस पे। ठीक है, तो उससे आगे हम लोगों ने फोर्थ थ्योरम में फोर्थ पॉइंट ये पढ़ा था कि एक छोटा सा वर्ड है प्रिल्टेड, PRELTIR, प्रिल्टेड। इसमें जितने भी लेटर आ रहे हैं उनसे भी एक वर्ड बनता है, जैसे P फॉर पॉलिनोमियल फंक्शन, R फॉर रेशनल फंक्शन, E फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, L फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, T फॉर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, I फॉर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एंड R फॉर रियल फंक्शन। तो ये टोटल वर्ड अपने डोमेन में जिस वैल्यू ऑफ x पे ये फंक्शन डिफाइन करे उसमें कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, ये सारा चीज आपको बताया गया था। अब इसी से रिलेटेड हम लोग दो छोटा छोटा क्वेश्चन करेंगे जिससे रिलेटेड आपको एनसीईआरटी या केसी सिन्हा या फिर बोर्ड टाइप एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इन क्वेश्चन से। जैसा कि बच्चे आपके पास ये दो क्वेश्चन हैं। पहले क्वेश्चन में कह रहा है एग्जामिन द फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी, और यहाँ पे आपको fx इक्वल्स टू 1/x-1 दिया हुआ है। तो चलिए सबसे पहला चीज तो यहाँ पे हम लोग गिवन लिख लेते हैं कि क्या गिवन है। तो गिवन है आपका यही चीज कि fx है आपका 1/x-1 के बराबर। सबसे पहला चीज एक पॉइंट आप हमेशा याद रखिएगा कि हमने आपको ये बता रखा है कि किसी भी फंक्शन के कंटिन्यूटी के बारे में जब भी हम बात करेंगे तो उसके डोमेन में रह के बात करेंगे। तो फॉर फंक्शन टू बी डिफाइन, इस फंक्शन को डिफाइन करने के लिए, फॉर फंक्शन टू बी डिफाइन, इस फंक्शन को डिफाइंड करने के लिए इसके बाई में जीरो नहीं होना चाहिए। किसी भी फंक्शन के बारे में जीरो होता है तो वो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है। ये चीज आपको पहले भी बताया गया और आप जानते भी हैं। तो x-5 नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मीनिंग ये हो गया कि x का वैल्यू क्या नहीं होगा, तो 5 नहीं होगा। और अगर x का वैल्यू 5 नहीं होगा तो क्या होगा, तो देयरफॉर x जो होगा वो पूरा दुनिया, कहने का मतलब पूरा रियल नंबर हो सकता है एक्सेप्ट 5। तो चलिए जब भी अब हम बात करेंगे तो इसके डोमेन में रह के, यानी कि x बराबर रियल नंबर -5 में रह के ही हम बात करेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे सबसे पहला चीज यहाँ पे हम लोग मान लेंगे क्या चीज की लेट fx बराबर दे रखा है 1/x-1, तो यहाँ पे हम लोग gx मान लेते हैं 1 को एंड hx मान लेते हैं x-5 को। अब यहां ये लिखेंगे कि हेयर gx जो कि 1 के बराबर है इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। पहले तो लिख लो इज ए कांस्टेंट फंक्शन, इज ए कांस्टेंट फंक्शन। और आपको यह भी बताया गया है कि कांस्टेंट फंक्शन एक छोटा सा पार्ट है पॉलिनोमियल का। ठीक है, तो और पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं। अभी जस्ट आपको हम रिवाइज भी करवाए, जो कि प्रीवियस लेक्चर में, पिछले लेक्चर में आपको फोर्थ थ्योरम में बताया भी गया था। तो gx बराबर 1 इज अ कांस्टेंट फंक्शन, देयरफॉर इट इज कंटिन्यूअस।
रियल एक्स। फॉर ऑल रियल एक्स के लिए इसलिए क्या है तो कंटिन्यूअस है। अब आगे बढ़ते हैं, एंड एच एक्स बराबर क्या दे रखा है x माइनस 5 डायरेक्ट, और ये x माइनस 5 तो सब बच्चा जानता है इज अ लीनियर इक्वेशन। ये एक लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन कहने का मतलब एक पार्ट है किसका तो पॉलिनोमियल का, एक पार्ट है किसका तो पॉलिनोमियल का, और ये भी इट इज ऑल्सो अ कंटिन्यूअस फंक्शन। फॉर ऑल रियल एक्स, और ये भी आपका क्या होता है तो कंटिन्यूअस होता है। अब नाउ आपको ये अच्छे से पता है कि आपका जो एफ एक्स है वो किसके बराबर, जी एक्स बाई एच एक्स के बराबर है, जी एक्स बाई एच एक्स के बराबर है। जी एक्स क्या है तो 1 है, और एच एक्स क्या है तो x माइनस 5 है। और ये भी आपको पता है कि ऊपर में भी कंटिन्यूअस है, नीचे में भी कंटिन्यूअस है, और अभी थ्योरम में आपको रिवाइज भी करवाए हैं, और प्रीवियस लेक्चर में भी बताया गया था कि अगर कंटिन्यूअस फंक्शन में कंटिन्यूअस फंक्शन से डिवाइड करेंगे तो वो भी क्या आएगा तो कंटिन्यूअस फंक्शन ही आएगा। एफ एक्स बराबर जी एक्स बाई एच एक्स बराबर 1 अपॉन एक्स माइनस 5, तो लिख देंगे कंटिन्यूअस बाई कंटिन्यूअस। ये कंटिन्यूअस फंक्शन बाई कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम लिख लो, अकॉर्डिंग टू थ्योरम, थ्योरम के अनुसार एफ एक्स जो कि दे रखा है 1 अपॉन एक्स माइनस 5, अच्छा से लिख लो, एक्स माइनस 5 इज ऑल्सो ए कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन, यानी कि ये भी एक क्या हो गया तो कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, अब यहीं पे एक छोटा सा एग्जांपल, मान लीजिए कि अगर दिया हुआ रहता कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स माइनस 5, अब बोल देता इसके बारे में बताइए क्या होगा। तो देखो अगर हम लोग बात करें एक्स स्क्वायर माइनस 25 का जो कि न्यूमरेटर में है तो वो भी एक पॉलिनोमियल है 2 डिग्री का, और बाई एक्स माइनस 5 एक पॉलिनोमियल है 1 डिग्री का। या तो आप इसको सेपरेट कर दोगे, कहने का मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 25 को एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 5 में तोड़ दोगे तो एक्स माइनस 5 कैंसिल होकर सिर्फ एक्स प्लस 5 बचेगा जो कि सिंपल एक पॉलिनोमियल है तो कंटिन्यूअस है। और आप ये भी कर सकते हो कि ऊपर में भी न्यूमरेटर में भी कंटिन्यूअस, डिनोमिनेटर में भी कंटिन्यूअस, और कंटिन्यूअस में कंटिन्यूअस फंक्शन से डिवाइड करने पे भी कंटिन्यूअस फंक्शन आता है, तो इस हेल्प से आप कंटिन्यूअस इसको बोल सकते हो। इस टाइप करके आपको एनसीईआरटी मतलब कि बोर्ड टाइप एग्जाम में, और बोर्ड टाइप एग्जाम के लिए जो बुक है, चाहे आपका एस अग्रवाल हो, चाहे आर डी शर्मा हो, चाहे केसी सिन्हा हो, चाहे एनसीईआरटी हो, चाहे लालजी प्रसाद का हो, कोई भी बुक हो, तो उस बुक में इस टाइप करके आपको 3-4 क्वेश्चन पूछे गए हैं जिसे आप इजी वे में क्या करोगे तो सोल्व कर लोगे। अब जैसे हम लोग यहाँ बात करते हैं कि शो दैट cos x इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, यानी कि हमें यह भी साबित करना है कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या है हमारा कंटिन्यूअस है। तो सबसे पहला चीज तो यहाँ पे मान लेंगे सॉल्यूशन में कि एफ एक्स बराबर cos x, लेट एफ एक्स बराबर cos x। अब यहां पे हमको एज्यूम करना पड़ेगा कि एज्यूम सी बी एन आर्बिट्ररी रियल नंबर, वो भी एक रियल नंबर हम मान लिए सी को। यहां पे हमें कंटिन्यूटी चेक करना है, तो यहां पे सबसे पहले हम निकालते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन यानी कि एफ ऑफ सी। अगर आपका एफ ऑफ एक्स cos x के बराबर है तो एफ ऑफ सी क्या हो जाएगा तो cos c के बराबर हो जाएगा। अब यहीं पे हम लोग LHL फाइंड करेंगे, LHL लिखना पड़ेगा लिमिट x टेंड्स टू c माइनस एफ एक्स। सब बच्चे को पता है कि एफ एक्स आपका क्या दे रखा है तो cos x दे रखा है, यहाँ पे रख देंगे cos x, और x की जगह हम जैसे c रखेंगे तो c माइनस या c प्लस रखने से यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, तो सिंपल हमको c रखना पड़ेगा। फिर आ जाएंगे हम लोग RHL पे, RHL यानी कि लिमिट x टेंड्स टू c प्लस एफ एक्स,
यहाँ पे आपको लिमिट एक्सटेंस टू सी प्लस एफ एक्स में एफ एक्स की जगह पे हम लोग रख देंगे क्या चीज, तो कॉस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फिर से सी प्लस रखो या सी माइनस रखो, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो सी रख दो तो ये हो गया कॉस सी। तो क्या यहाँ पे हेयर LHL RHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या तीनों बराबर हैं? LHL बराबर RHL बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन। जैसे ये तीनों फंक्शन बराबर हो गया, देयरफॉर गिवन fx बराबर cos x, गिवन fx बराबर cos x इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन फॉर ऑल रियल वैल्यूज। और यही चीज हमें क्या करना था, तो प्रूव करना था। इसी प्रकार से जैसे cos x को हमने प्रूव किया, उसी प्रकार से आप बाकी के 5 जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बच चुके हैं, साइन, टेन, सेक, कॉसेक और कॉट, उसको भी प्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो ये था आपका थ्योरम से रिलेटेड 2 क्वेश्चन। इससे रिलेटेड आपको बुक में ढेर सारे क्वेश्चन मिलेंगे जिसे आप पहले सोल्व करोगे। ठीक है बच्चे, चलिए आप इसको बढ़िया से पहले नोट कर लो, और इसके बाद हम लोग आते हैं कंपोजिट फंक्शन को कैसे कंटिन्यूअस करना है, उस कंसेप्ट को सीखने के लिए। तो आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे, वो है कंटिन्यूटी किसका, तो कंपोजिट फंक्शन का। तो कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन, कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन में सबसे पहला चीज आपको जो पढ़ना है, जो जानना है, वो ये कि कंसीडर द कंपोजिट फंक्शन। एक हमने यहाँ पे कंपोजिट फंक्शन फॉग एज्यूम कर लिया, कंसीडर कर लिया। फॉग यानी कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, जिसको हम लोगों ने एफ ऑफ यू के बराबर माना। एफ ऑफ यू कहने का मतलब यहाँ पे जी एक्स किसके बराबर हो जाएगा, तो यू के बराबर। क्लियर। इसके बाद इस क्वेश्चन में दे रखा है ये जो इंटरनल फंक्शन जी एक्स है यहाँ पे, ठीक, वो कंटिन्यूअस है सी पे। सी यानी कि एक पॉइंट है, जी एक्स आपका कंटिन्यूअस है। लिखा है कि इफ जी एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर सी एंड एफ ऑफ यू इज कंटिन्यूअस एट यू बराबर जी एक्स, यानी कि जी एक्स सी पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। क्लियर। और एफ ऑफ यू कहने का मतलब एफ ऑफ जी ऑफ एक्स किस पे कंटिन्यूअस है, तो जी एक्स पे। देन कंपोजिट फंक्शन जो होगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, वो भी कंटिन्यूअस होगा किस पे, तो सी पॉइंट पे। तो ये प्रॉपर्टी आपको याद रखना पड़ेगा, जिससे रिलेटेड हमें प्रॉब्लम भी अभी करने को मिलेगा। सेकेंड, कि अगर एफ एक्स और जी एक्स दोनों का दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो उसका जो कंपोजिट होगा, चाहे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स हो चाहे जी ऑफ एफ ऑफ एक्स हो, वो भी कंटिन्यूअस होगा। क्लियर। फिर तीसरा पॉइंट है आपका कि अगर एफ एक्स कंटिन्यूअस है तो उसका मॉडुलस भी कंटिन्यूअस होगा। और चौथा पॉइंट है कि अगर एफ एक्स का मोड कंटिन्यूअस है तो ये जरूरी नहीं है कि एफ एक्स भी कंटिन्यूअस होगा, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये 4 जो कंपोजिट फंक्शन से रिलेटेड कंटिन्यूटी का पार्ट है, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब जैसे इसी से रिलेटेड एक छोटा सा प्रॉब्लम है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, यानी कि यहाँ पे एक से अधिक फंक्शन अभी आने वाले हैं, क्वेश्चन आने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है कि साइन ऑफ कॉस एक्स। पहला क्वेश्चन है साइन ऑफ कॉस एक्स। तो इसमें हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कि हेयर साइन एक्स एंड कॉस एक्स both trigonometric function, both trigonometric function are continuous everywhere। या फिर ये भी लिख सकते थे बोथ कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल एक्स। यहां कहने का मतलब बच्चे ये है कि साइन और कॉस कौन कौन सा,
साइन और कॉस दोनों ही ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, और ये दोनों हमेशा क्या होता है, तो कंटिन्यूअस होता है। फॉर ऑल रियल एक्स को आप एवरीवेयर लिख दिए, और ये भी लिखना पड़ेगा एंड इन दोनों का कंपोजिट साइन ऑफ कॉस ऑफ एक्स इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल एक्स। फॉर ऑल रियल एक्स को ही हम लोग एवरीवेयर बोल सकते हैं, क्योंकि पूरा दुनिया ही रियल है। ठीक, हाँ अब फिर बोलोगे सर ये पॉइंट क्यों लिखे, तो हमने आपको बार बार बताया कि जब भी कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो फंक्शन के डोमेन में रहकर फंक्शन एक्स के किस वैल्यू के लिए डिफाइन हो रहा है, हम उसी वैल्यू के लिए किसी भी फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करते हैं। क्लियर। अब यहां आपको क्या ध्यान रखना है कि साइन और कॉस दोनों ही ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और कंटिन्यूअस है, और अभी सेकेंड प्रॉपर्टी आपको कह रहा है कि fx और gx अगर कंटिन्यूअस है एवरीवेयर तो दोनों का कंपोजिट भी कंटिन्यूअस होगा एवरीवेयर। तो देयरफॉर कंपोजिट ऑफ sin x एंड cos x, जो कि बन जाएगा साइन ऑफ cos x, जो कि क्या बन जाएगा साइन ऑफ cos x इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल एक्स, या फॉर कंटिन्यूअस फॉर, या सीधे लिख लो ना कंटिन्यूअस एवरीवेयर। क्यों, क्योंकि बस हमने जो चीज प्रूव करना है उसी को ध्यान में लेके चलते हैं। फिर ये जो आपका क्वेश्चन है, ये जो आपका प्रॉपर्टी है, ये खास करके बोर्ड के लिए है, जेई वगैरह में, मेंस वगैरह में इससे रिलेटेड कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं बनता है। तो खास करके आज का जो लेक्चर है वो बोर्ड के लिए स्पेशली है, ठीक है। और ये बोर्ड में अगर क्वेश्चन पूछता है तो इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है बच्चे। तो चलिए आप इसको नोट कीजिए, इससे आगे हम लोग और प्रॉब्लम के साथ आते हैं। बच्चे यहाँ पे आपका जो सेकेंड क्वेश्चन है वो ये है कि कॉस ऑफ लॉग एक्स। तो सबसे पहला चीज तो आप यहां लिखोगे कि गिवन, क्या गिवन है, y, जिसको हम लोग fx भी कहते हैं या मान के चलते हैं, वो बराबर है आपके cos ऑफ log x के, और इसको आप लिख लो cos ऑफ u वेयर u बराबर log x, यानी कि यहां पे हमने cos x को u एज्यूम कर लिया। अब जैसा कि अभी प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट बताया तो उसी से रिलेटेड यहां पे हम लोग लिखेंगे कि सिंस u बराबर log x इज कंटिन्यूअस, ये जो आपका log x है वो कंटिन्यूअस है फॉर ऑल रियल c, और कॉमा देके लिख लेना c आपका हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्योंकि log सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू के लिए डिफाइन होता है, log सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू के लिए डिफाइन होता है। और यहां हम ये मान के चल रहे हैं जो हमारा log x है वो c पे कंटिन्यूअस है, और अगर log x c पे कंटिन्यूअस है, यहां ये भी लिखेंगे एंड y जो कि f of x है, जो कि cos u के बराबर है, इज कंटिन्यूअस एट u बराबर log x, जहां पे हमको x की जगह क्या रख देना है c, क्योंकि हम लोग यहाँ पे पॉइंट क्या एज्यूम करके लेके चल रहे हैं तो c। फिर से समझिए, पहले प्रॉपर्टी के अनुसार log x कंटिन्यूअस है c पे, c पॉजिटिव होना चाहिए, log x कंटिन्यूअस है c पे, ये हो गया log u पे आ जाएंगे, सॉरी cos u पे आ जाएंगे क्योंकि इसको u माने, और cos u कंटिन्यूअस है किस पे, u पे, cos u कंटिन्यूअस है किस पे, u पे। अरे cos x अगर बात करते हैं, cos x कंटिन्यूअस लिखते हैं cos x पे, यहाँ cos u है तो cos u कंटिन्यूअस है किस पे, u पे, फिर बोलेंगे u क्या है, तो u ही cos x है, u ही क्या है cos x है, और x के जगह पे तो c लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा लिख दोगे क्या चीज की u बराबर log c। अब यहाँ लिखेंगे देयरफॉर देयर कंपोजिट
इस वजह से इसका जो कंपोजिट है, कंपोजिट कहने का मतलब cos ऑफ log x इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल c, और कॉमा देके लिख लो कि c हमेशा हमारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी कि cos ऑफ log x हमारा कंटिन्यूअस होगा किस पे, तो पॉजिटिव x पे। फिर बोलोगे सर यहाँ c लिखे हैं, और x को ही हम लोग यहाँ ज्यूम करके चले हैं c। क्लियर है? ये बोर्ड के लिए आपको इस टाइप से क्वेश्चन करने को मिलेगा। अब आ जाते हैं हम लोग fx बराबर cos ऑफ x स्क्वायर पे। यहाँ मान लेते हैं कि लेफ्ट एक फंक्शन gx मान लेते हैं जो कि cos x हो गया, एंड एक फंक्शन मान लेते हैं hx जो कि x स्क्वायर हो गया। ठीक है, यहां पे लिखेंगे कि कंपोजिट ऑफ g एंड h, अरे gx लिखो या g लिखो एक ही चीज है, hx लिखो या h लिखो एक ही चीज है, समझना इस चीज को। ठीक है, तो कंपोजिट ऑफ g एंड h क्या हो जाएगा, तो GOHO x, जिसको हम लोग g ऑफ h भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पहला चीज तो hx क्या है, तो hx है x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा g ऑफ x स्क्वायर। फंक्शन में सारा चीज बताया गया है। अब g ऑफ x क्या है, तो cos x है, तो g ऑफ x स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो cos, और x के जगह पे सिर्फ और सिर्फ x स्क्वायर। क्लियर? तो ये तो हो गया आपका कंपोजिट। यहां हम अच्छे से जानते हैं कि वी नो दैट हम जानते हैं कि हमारा जो cos x है जो कि g के बराबर है, एंड hx है जो कि x स्क्वायर के बराबर है, आर कंटिन्यूअस। ये क्या है, तो कंटिन्यूअस है। कहां पे कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस एवरीवेयर, हर एक जगह पे कंटिन्यूअस है। देयरफॉर देयर कंपोजिट, इस वजह से इन दोनों का कंपोजिट फंक्शन जो कि cos ऑफ x स्क्वायर जो कि fx के बराबर है, इज ऑल्सो कंटिन्यूअस एवरीवेयर। फिर से वही सेकेंड वाला कहानी है कि अगर कोई दो फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उन दोनों का जो कंपोजिट होगा वो भी कंटिन्यूअस होगा। हाँ, इसमें हम लोगों ने थोड़ा बहुत पार्ट को मिस किया है। फिर बोले सर क्या मिस कर गया, हमें तो पूरा लग रहा है। नहीं, एक आध चीज मिस है। वो क्या चीज मिसिंग है वो यहाँ आपको सीखने को मिल जाएगा। इसमें बोला जा रहा है कि सो दैट, साबित करो कि मोड ऑफ साइन एक्स क्या है, तो कंटिन्यूअस है। बहुत बच्चे के मन में ये सवाल होगा, सर साइन कंटिन्यूअस है? एकदम कंटिन्यूअस है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, और साइन यानी कि फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो उसका मॉडुलस भी कंटिन्यूअस होता है। एकदम हम जान रहे हैं, अगर ऑब्जेक्टिव होगा तो डायरेक्ट टिक करेंगे कंटिन्यूअस। अगर बाई दी गई है 2 नंबर 4 नंबर में पूछ दिया जाए तब हम कैसे सोल्व करेंगे, प्रॉपर वे में हमें फिर सोल्व करके दिखाना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे एज्यूम वगैरह कर लेते हैं कि लेट fx बराबर साइन एक्स, या फिर ऐसा कर लो ना, सबसे पहले लिख लो गिवन, क्या गिवन, तो hx, इसको हमने क्या मान लिया, तो hx मान लिया, किसको, तो मोड साइन एक्स। ठीक, अब यहां पे लेट gx और fx, तो fx बराबर साइन एक्स मान, fx बराबर हम लोगों ने क्या माना, साइन एक्स, एंड gx बराबर हम लोग मान लेते हैं मोड, gx बराबर क्या मान लिया, मोड x। अब यहां पे हम आपसे पूछे रेंज ऑफ fx बताओ, रेंज ऑफ fx बताओ, तो रेंज ऑफ fx हो जाएगा आपका क्या चीज, तो -1 से 1 क्लोज इंटरवल में। अगर हम यहां आपसे पूछे कि डोमेन ऑफ g बताओ, यानी कि यहां पे हम लोग मोड x में x का वैल्यू क्या रख सकते हैं, तो दुनिया का प्रत्येक वैल्यू रख सकते हैं, रियल वैल्यू रख सकते हैं। क्लियर? अब यहां हम ये लिखेंगे कि हेयर
रेंज ऑफ एफ इस तरीके से इंडिकेट करते हैं, सबसेट है। क्या है? तो सबसेट है। किसका? तो डोमेन ऑफ जी का। अरे यहां मिस्टेक से जी एफ लिख देते, जी ऑफ एक्स लिखो। रेंज ऑफ एफ क्या है? सबसेट है। किसका? डोमेन ऑफ एफ का। और जब रेंज ऑफ एफ सबसेट होगा डोमेन ऑफ एफ का, इसका मतलब यहां ये हो गया कि गोफ एग्जिस्ट। इसका मतलब ये होता है कि गोफ एग्जिस्ट करेगा। गोफ एग्जिस्ट कब करेगा? जब एफ का रेंज सबसेट हो जी के डोमेन के। क्लियर? अब यहां पे हम लोग गॉफ फाइंड कर लेते हैं। गॉफ क्या हो? तो गॉफ को हम लोग लिखते हैं जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। यहां पे एफ ऑफ एक्स क्या है? तो साइन एक्स। ठीक है। अब यहां पे जी ऑफ एक्स दे रखा है मोड एक्स के बराबर, और हमें जी ऑफ साइन एक्स चाहिए, तो बस इस एक्स को रिप्लेस करना है साइन एक्स से। तो राइट साइड में भी मोड में जो एक्स है उस एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा? तो सिर्फ साइन एक्स आ जाएगा। यानी कि आपका गॉफ हो गया मोड ऑफ साइन एक्स। क्लियर? अब यहां पे हम लोग लिखेंगे कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि एफ एक्स बराबर साइन एक्स एंड जी एक्स बराबर मोड एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल एक्स। हम ये जानते हैं कि साइन एक्स और मोड एक्स कंटिन्यूअस होता है एक्स के प्रत्येक रियल वैल्यू के लिए। देयरफॉर देयर कंपोजिट, इस वजह से इसका जो कंपोजिट फंक्शन है, क्या है इसका कंपोजिट फंक्शन? तो एच एक्स बराबर मोड ऑफ साइन एक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल एक्स, यानी कि ऑल रियल एक्स के लिए मोड साइन एक्स भी कंटिन्यूअस होगा। और यहीं पे हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया। तो देखिए, एक ही क्वेश्चन को बनाने के हम 2-3 तरीके लगा सकते हैं। पहला तो डायरेक्ट कर सकते हैं अगर ऑब्जेक्टिव है तो। दूसरा, हम लोग थोड़ा सा कम टाइम में भी बना सकते हैं। तीसरा, अगर प्रॉपर वे में बनाना हो तो इस तरीके से बनाएंगे, क्योंकि गॉफ और फॉग डिफाइन कब करता है उसके लिए भी तो प्रॉपर्टी आपको बताया गया है फंक्शन में। फंक्शन को हल्के में लेके नहीं चलना है, क्योंकि फंक्शन कभी पीछा नहीं छोड़ता, बच्चों का पीछा नहीं छोड़ता। फंक्शन एक शानदार चैप्टर था जिसमें आपको 20 लेक्चर सिर्फ फंक्शन में दिए गए थे, शायद जहां तक मुझे ध्यान है। हो सकता है उससे एक आध आगे पीछे हो, मुझे कंफर्म ध्यान नहीं, आप देख लेना। लेकिन मुझे लगता है 20 आपको फंक्शन पे दिए गए हैं, और वो यूट्यूब पे पहले से अपलोडेड है, और आपको बेहतरीन तरीके से वो बताया भी गया है, पढ़ाया भी गया है। तो उम्मीद करते हैं आपको वो भी अच्छे से समझ में आया होगा, और ये तो समझ में अच्छे से आ ही रहा होगा। और ये सब आपको बोर्ड के लिए है, जेईई या मेंस में इस टाइप का सवाल नहीं के बराबर पूछता है। तो बोर्ड के लिए जो भी बच्चे हैं स्पेशली इस पे फोकस करके ध्यान देके बढ़िया से सीखिएगा इन प्रॉब्लम्स को। तो चलिए आप इसको नोट कीजिए, इससे आगे हम लोग कुछ और प्रॉब्लम के साथ आते हैं। तो बच्चे, आपका नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। फंक्शन दे रखा है और आपको ये बताना है कि कितने पॉइंट पे ये गिवन फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। तो चलिए, सबसे पहला चीज तो हम आपको ये बढ़िया और आसान तरीके में बता दें, आसान शब्दों में, कि किसी भी फंक्शन का डिसकंटिन्यूटी फाइंड करने के लिए आप ये पता लगा लो कि किस पॉइंट पे वो अनडिफाइन है, यानी कि कौन सा पॉइंट उसके डोमेन में एग्जिस्ट नहीं करता। जैसा कि सबसे पहले यहां हम लोग देखेंगे कि गिवन है, क्या गिवन है? तो u बराबर 1/x - 1, और सबको पता है कि बाई में कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। लिखेंगे इज डिसकंटिन्यूअस
ये जो है डिसकंटिन्यूअस होगा। कब डिसकंटिन्यूअस होगा? तो एट x माइनस वन बराबर 0 पे, और एट x माइनस वन बराबर 0 कहने का मतलब x बराबर 1 पे। तो एक पॉइंट तो चलिए आपको ये मिल गया कि x बराबर 1 पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। नाउ हम लोग y के बारे में बात करेंगे। y बराबर दे रखा है 1 अपॉन यू स्क्वायर प्लस यू माइनस 2 इज डिसकंटिन्यूअस एट कहां पे? तो बाई में 0 नहीं होना चाहिए, तो यू स्क्वायर प्लस यू माइनस 2 बराबर 0 पे। तो यहां से जब आप इसको सोल्व कीजिएगा तो एक तो आ जाएगा u प्लस 2, एक आ जाएगा u माइनस 1, यानी कि यहां से u के दो वैल्यू, यहां से u के दो वैल्यू कौन कौन सा? अच्छा एक बार देख लो, ये हो गया u स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2u माइनस u, हाँ ठीक है। यहां से u का वैल्यू हो गया आपको, एक तो हो गया -2, एक हो गया 1, ठीक है, एक हो गया u का वैल्यू -2 और एक हो गया u का वैल्यू 1। अब u पे आ जाते हैं कि u इफ u बराबर -2, इफ u बराबर -2 तो u क्या है? तो 1 अपॉन एक्स माइनस 1 बराबर -2। और एक बार आप ये कर लो कि इफ u बराबर 1, यहां आपको लिखना पड़ेगा 1 अपॉन एक्स माइनस 1 बराबर 1। अब दोनों तरफ से x का वैल्यू निकाल लो, यहां हो जाएगा -1 बाई यू बराबर -2 को इधर लेके चले, और इधर बच गया आपका x माइनस 1, ठीक है। यहां से आपका x बराबर क्या हो जाएगा? तो -1 बाई 2 में 1 ऐड हो जाएगा, जो कि बच जाएगा आपका 1 बाई 2। यहां से आपका x का वैल्यू हो गया 1 बाई 2, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 1 अपॉन 1 बराबर x माइनस 1, और यहां से आपको x का वैल्यू क्या आएगा? तो 1 प्लस 1 यानी कि 2। तो एक वैल्यू 2 मिल गया, एक वैल्यू 1 बाई 2 मिल गया, और एक वैल्यू पहले से 1 मिला हुआ है। तो देयरफॉर टोटल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, टोटल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज, एक तो हो गया 1, एक हो गया 1 बाई 2, एक हो गया 2, यानी कि 3 पॉइंट यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस पॉइंट है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे y बराबर f ऑफ x दे रखा है, जिसका हमें डिसकंटिन्यूअस पॉइंट बताना है, और fx बराबर दे रखा है 1 माइनस एक्स। तो गिवन है कि fx बराबर 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, और लिखेंगे कि इज डिसकंटिन्यूअस। ये डिसकंटिन्यूअस होगा किस पे? तो बाई में 0 नहीं होना चाहिए, तो डिसकंटिन्यूअस एट 1 माइनस एक्स नॉट इक्वल टू 0 पे। कहने का मतलब 1 माइनस एक्स बराबर 0 पे डिसकंटिन्यूअस होगा, जहां से आपको x का वैल्यू क्या मिल गया? तो 1 मिल गया। अब इसके बाद हम फाइंड करेंगे f ऑफ x, fx का वैल्यू यहां पे रख देंगे 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। कंपोजिट फंक्शन आपको फंक्शन में ही बताया गया है, उम्मीद करते हैं आपको आता होगा अच्छे से। अब अगर आप ध्यान से देखो कि अगर fx बराबर 1 अपॉन 1 माइनस एक्स है, और हमें f ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस एक्स ही फाइंड करना है, यानी कि हमने क्या देखा, इस x के जगह पे ये टोटल पार्ट आ गया, तो इस साइड में भी, राइट साइड में भी x के प्लेस पे सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है? तो ये जैसे यहाँ x था तो यहाँ भी x रखे, यहाँ पे जो भी पार्ट है वो पार्ट यहाँ आ जाएगा। वो है क्या चीज? तो 1 अपॉन 1 माइनस। अब इसको आप सोल्व करो, यहाँ एलसीएम आ जाएगा 1 माइनस एक्स, और यहाँ हो जाएगा आपका 1 माइनस एक्स माइनस 1। ऊपर में कुछ नहीं है तो क्या है? तो 1। अगर आप बढ़िया से देखो तो ये 1 से 1 चला गया, 1 माइनस एक्स ऊपर चला गया, तो ये हो गया 1 माइनस एक्स, और बाई में क्या है? तो माइनस एक्स। अगर माइनस से भी आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, कहने का मतलब, तो ऊपर में हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन एक्स, यानी कि ये बन गया आपको f ऑफ x। और ये भी लिखेंगे कि इज डिसकंटिन्यूअस। ये कब डिसकंटिन्यूअस होगा? तो इज डिसकंटिन्यूअस एट x बराबर 0, यानी कि बाई में कभी भी यहाँ 0 नहीं होना चाहिए, तो x बराबर 0 पे भी ये डिसकंटिन्यूअस होगा। लेकिन हमें इसका वैल्यू नहीं चाहिए, हमें इससे भी आगे क्या? तो f ऑफ
एफ ऑफ एक्स का डिसकंटिन्यूस पॉइंट चाहिए, पूछा जा रहा है। तो इसके लिए सबसे पहला चीज तो आपने इसका वैल्यू फाइंड कर लिया ये, तो इसके जगह पे ये वैल्यू रख दो, तो ये हो जाएगा आपका एफ ऑफ एक्स माइनस 1/x। अब आ जाते हैं हम लोग फर्स्ट पे, एफ एक्स का वैल्यू दे रखा है 1/1 माइनस एक्स, उसी प्रकार से एक्स के प्लेस पे ये वाला टर्म आ गया आपका। तो यहां पे भी हम लोग सिर्फ और सिर्फ x के जगह पे ये वाला टर्म, जैसे देखो ना fx बराबर 1/1 माइनस x है ना, ये x यहाँ उठ के आया ना, उसी प्रकार ये टोटल पार्ट यहाँ उठ के आएगा, यानी कि ये हो जाएगा x माइनस 1/x। एलसीएम ले लो यहाँ पे, तो x एलसीएम आएगा, यहाँ बच जाएगा आपका x, माइनस से गुना कर दो तो माइनस x प्लस 1, और जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये x तो ऊपर चला जाएगा, ये x कट गया, भाई में कुछ नहीं तो 1, तो सिंपल ये बच गया x, और x हमेशा कंटिन्यूअस होता है। तो बहुत बच्चे तो अब ये कंफ्यूज हो गए, सर इसके बारे में पूछा जा रहा था कि डिसकंटिन्यूअस पॉइंट कितना होगा, तो वो तो सीधे जीरो निकल टिक करके आगे निकल जाएगा, जबकि उसे पता होना चाहिए कि इस फंक्शन को डिफाइन करवाने में इसका और इसका अहम योगदान है। अरे छत पे पहुंचने के लिए सीढ़ी का जरूरत पड़ता है नहीं पड़ता है ना, हाँ पड़ता है सर, अलग से कूद के गधा। 12th में जाने के लिए किसका जरूरत पड़ता है, तो 8 का 10th का, हाँ अब तो चलो पैटर्न भी चेंज हो रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन 11th में पहुंचने के लिए 10th में पास होना जरूरी है। अगर ये आपका 12th है, ये आपका 10th है, तो अगर तुम 10th में ही फेल करके तो 12th में पहुंचोगे क्या, तो नहीं, तो 10th में भी हमें क्या करना है, तो पास करना है। तो यहाँ पे टोटल डिसकंटिन्यूअस पॉइंट जो होगा वो हो जाएगा आपका, एक तो इसके लिए जो कि 1 है, और एक इसके लिए जो कि 0 है, 0 एंड, यानी कि 2 ही यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस पॉइंट आएंगे। ठीक है, क्योंकि इस फंक्शन को सोल्व करने के लिए, इस फंक्शन को लाने के लिए हमें इन दोनों फंक्शन का भी जरूरत पड़ा, जो कि डिफाइन होना जरूरी है। तो अगर ये दोनों डिसकंटिन्यूअस पॉइंट दे चुका है तो इसके लिए भी वो दोनों डिसकंटिन्यूअस पॉइंट ही होगा। तो आपका यहाँ डिसकंटिन्यूअस पॉइंट 0 एंड 1। तो आज का जो लेक्चर है बच्चे हम लोग यहीं पे कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में एक आता है इंटरमीडिएट थ्योरम, यानी कि आपको ये प्रॉपर्टी हो गया कंपोजिट से ही रिलेटेड कंटिन्यूटी में, ठीक है, तो वो हम लोग करेंगे। उसके बाद एक आता है टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो मेरे हिसाब से एक या अधिक से अधिक 2 लेक्चर आपको और कंटिन्यूटी में बचा हुआ है, जिसको हम लोग आगे करेंगे। तो ठीक है बच्चे, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट लाइक करना ना भूलें, और अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करें। डिफरेंशियल कैलकुलस अभी प्रगति मैथमेटिक्स में चल रहा है।